और फन। दोस्तों ये मूवी थोड़ा अट्रैक्टिव है थोड़ा। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत में एक लड़के को और लड़की को दिखाया जाता है जिसके बच्चे भी हैं और जिसको एक छोटी सी बेटी भी है। दरअसल इसकी एक बेटी भी थी। जी हाँ, ये अपने बच्ची को बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाई करती है और अपने बच्ची को बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दिन उसकी बच्ची वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट के दौरान वो मर जाती है उसकी बच्ची, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहने लगती है और वह दवाइयाँ भी खाने लगती है। इससे वो उसका डिप्रेशन बढ़ने लगता है। पर वो सोचते हैं कि एक दिन क्यों ना हम एक छोटी सी बच्ची को गोद लें। तब वो एक दिन एक अनाथालय में जाते हैं जहाँ से कि वो ईस्टर से मिलते हैं। ईस्टर एक छोटी सी 9 साल की तो बच्ची है लेकिन दिखने चाहने में। दोस्तों इसमें दिखाया जाता है कि वो माता पिता उससे बात करते हैं, अच्छी तरह से वो बात करती होती, वहाँ पर पेंटिंग कर रही होती। जब उसकी पेंटिंग देखते तो वो दंग रह जाते हैं, वाह क्या अच्छी पेंटिंग करती है। पर जब उसके बारे में पूरी पड़ताल की जाती तो वो यह मिलता है कि वह एक अच्छी बच्ची है। लेकिन जब मैडम से पूछते तो मैडम ये बताती है कि वो अच्छी है बोल चाल में और औरों से भी बहुत ज़्यादा समझदार है और बल्कि इसे अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। पर हाँ एक और बात कि ये अकेला रहती है और किसी से ज़्यादा बोलती नहीं है, सिर्फ अपने से ज़्यादा मतलब रखती है। ये सोचकर उन सिस्टर उसे सारी ये बातें बता देती है। दरअसल उसकी आग लगने की वजह से एक दिन वह उसके माता पिता जिनके साथ रहती थी वह आग लग गई थी और वो मर गए थे, इसलिए वो उनके पास है और वो उन्हें अपने घर ले जाती है, ईस्ट को अपने घर ले जाती है ईस्ट। और वो उसकी छोटी बच्ची उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। दरअसल वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है और बाकी सब। पर उसका बड़ा बेटा उससे कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता था और एक दिन स्कूल के दौरान सब उसका मजाक उड़ाते हैं और वो लड़की भी उसका मजाक उड़ाती है, जिसके कारण उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वह उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगती है, जिससे कि वह सोच भी नहीं। एक दिन वो शूटिंग कर रहा होता है उसका बड़ा बेटा और शूटिंग के दौरान उससे एक पक्षी मर जाता है, जिससे कि वह पक्षी गलती से नीचे गिर के मर जाता है इस तरह से। तब वो लड़की ईस्ट उससे कहती है कि इसे पत्थर से मार दो, इसे इसकी दुनिया से मुक्त कर दो, बल्कि इस पीड़ा से इसे ख़त्म कर दो, इसे राहत दे दो। तब वो खुद ही इस पीड़ा से उसे कबूतर को एक पत्थर से मार देती है। वो कहती है तुम कितनी पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। और वो कहता है इस तरह से वो चला जाता और वो इस तरह से देखता है। और एक दिन वो बाइबल लेकर उसके सामने और उस लड़की ने फिर उससे धक्का दिया था और उसे देखकर सब लोग हंस रहे होते हैं और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है क्लास में या नहीं स्कूल में इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि उसे देखकर सारे चौंक जाते हैं। और तब उसकी माँ उसे समझाती है बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें स्कूल में इस तरह से नहीं पेश आना चाहिए था। मैंने सुना उन बच्चों ने तुम्हारे साथ कैसे, देखो वो नहीं करेंगे तुम्हारे साथ ऐसा सलूक। वो पहले उसी ने मेरे से गलती की थी इसलिए मैंने उससे छेड़ा था। और वो इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। देखो देखो बेटा स्कूल में अक्सर ऐसी गलतियाँ हो जाती है, तुम्हें इस बात को नज़रअंदाज। तब वो एक दिन गार्डन में लेकर अपनी छोटी बच्ची के बारे में बताते हैं। दरअसल मैंने अपनी छोटी बच्ची को यहाँ दफनाया था और वो इस तरह से मैंने उसे यहाँ इस फूल के अपने समझते। तब वो कहती है अगर डावना भी जिंदा हो जी, अगर वो छोटी सी बच्ची डावना भी जिंदा होती तो मैं कितना खुश होती। वो इमोशनली उसे कहती है और वो उसे देखकर गले लगाने लगती है। वो उसकी माँ उसे गले लगाने लगती है। दरअसल जिस बच्ची को गोद लिया था उसकी माँ उसे गले लगाने लगती है और इस तरह से दिखाया जाता है कि अब वो उनके साथ कुछ दिन अच्छा बर्ताव करे। एक दिन वो अल्टीमेट यानी कि सेक्स कर रहे होते हैं। सेक्स के दौरान उन्हें ईस्ट देख लेती है। ईस्ट को वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है पर ईस्ट वहाँ से नहीं जाती। काफ़ी देर के बाद वो ईस्ट वहाँ से जाती है। इस तरह से दिखाया जाता है कि उसे वो उसकी माँ समझाते हैं बेटा ऐसा गलत बातें तुम मत देखा करो, तुम्हें इस तरह को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब वो कहती है कि मुझे पता था कि आप लोग अंदर क्या कर रहे थे, आप वो चीज़ कर रहे थे ना। तब वो उसकी माँ उसे देखकर एक 9 साल की बच्ची इस तरह की बातें कैसे कर सकती है आखिर। तब वो दोनों इस बात में, अरे बच्ची है यार कुछ भी बोल देती है, तुम्हारा भी मोटिवेट पता नहीं कहाँ जाता रहता है। खैर ये सब बातें उसे इसके पति के पास बताती है। तब वो कहता है कि हाँ एक दिन वो झूला झूल रही होती है, फिर वो बच्ची वहाँ से दरअसल जिसे वो चिढ़ाया होता है वो बच्ची उसे देखकर एक गुस्सा होती है
और एक दिन वो अंदर खेल रही होती है, उसे धक्का देती थी पीछे से धक्का देने के बाद वो इतनी ज़ोर से यहाँ से नीचे गिरती कि उसका पैर टूट जाता है। इसे देखकर उस घर में बहुत झगड़ा होता है। कहते बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती है कि हम लोग खेल रहे थे और गलती से उससे धक्का लग गया। तब उससे पूछते बेटा तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? वो भी ऐसी झूठ मूठ बोल देती है कि हाँ गलती से उसे धक्का लगा था और वो नीचे गिर गई थी। इस तरह की बातें उसने, जबकि उसने खुद देखा था और इस बात को लेकर वो उससे झूठ बोलती है अपनी माँ से। तब वो कहती है, उसका बड़ा बेटा का नहीं ये झूठ बोली है, दरअसल इसकी गलत फहमी है, ये झूठ बोली है। और इस तरह से ये सब बातें छोड़ो, इस बात को छोड़ो और खाना खा लो, बकवास खा लो और अपने खाने। ये बहुत पागल है, ये इंसिडेंट है। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो एक दिन वहाँ पर खेल रहा होता है, खेलने के लिए यहाँ पर आया जाता है और वहाँ उनकी सिस्टर के बारे में उससे पूछ रही होती। सिस्टर ने कि जब उसके बारे में इंसिडेंट के बारे में बताया होता कि यह एक्सीडेंट वो ऐसे बिहेव हुआ था, तो सिस्टर उस समय बहुत उदास हो जाती है ये सुनकर। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ आपके घर, ज़रा मैं उसके बारे में उसकी पूरी डिटेल बताओ। तब वो उस बातों को सब सुन रही होती, ईस्ट उस सब बातें को सुन रही। एक दिन वो पियानो सिखा रही थी, तो पियानो सिखाने बाद उसने अच्छा बजाया, पर तुम्हें तो पता नहीं था कि तुमने पियानो बजाना सीखा कहाँ से। आखिर तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि तुमने पियानो बजाना कहाँ से सीखा, चलो बताओ। नहीं मुझे बताना, आप ही ने तो सिखाया, मुझे लगा आप मुझे आजमा रही हो, इसलिए शायद मुझे आपसे सीख लेना चाहिए, तो मैं झूठ बोलना नहीं चाहिए था। और वो इस तरह से नाराज़ होकर चले जाए और डैड के पास यानी कि उसके पति के पास चले जाती है। दरअसल यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उससे गुस्सा, ओह तुम भी ना उसकी साइड लेती हो 24 घंटा, तुम मुझसे परेशान क्यों कर रही होती। वो गुस्सा होती है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा इस तरह से गुस्सा होकर चली जाती है, पर तुम्हें उसका बातों का बुरा नहीं। और उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर बहस होती है। एक दिन वो पेंटिंग बना रहे हो, तभी सिस्टर वहाँ आ जाती है, सिस्टर से कहती है और सिस्टर इस बारे में पूछती है कि ये इस तरह के बिहेव आज तक कर। तब सिस्टर उसके बारे में कहते कि दरअसल जिनके साथ पहले वो थी वो आग लगने की वजह से उनका परिवार जल गया था, और दरअसल आग लगने वाला कोई और नहीं, जब आग लग जाती थी तो ये लड़की वहाँ मौजूद होती थी। ये सब सिस्टर उस सबको उस बातें बताती है। देखो ध्यान रखो, ऐसी गलतियाँ शायद बच्चे कर देते हों, पर हर जगह यही मौजूद थी। पर ऐसा भी तो हो सकता है शायद बच्चे की गलती ना हो। ओह तुम 24 घंटा उसकी साइड लेते हो, तुम समझने की कोशिश करो और कोशिश करने की समझने की कोशिश करते रहो। देखो इस शायद अगर कोई और गड़बड़ हो तो मुझे बताना, अगर कुछ भी गड़बड़ हो मैं उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके आपको दूंगी और पूरी जानकारी आपको बताऊंगी तब। ठीक है, आप जल्दी से कुछ जानकारी आप बताइए और मैं आपको मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाइए, कृपया आप जल्दी से यहाँ इस जानकारी को इकट्ठा करें, इसके बारे में पूर्ण अनुमान। इस बारे में वो पूरा डिस्कस कर रहे होते और इन दोनों की बहुत बहस होती है कि वह जो अच्छी बच्ची है, ये वो एक 9 साल की बच्ची है, इस तरह का बिहार करती है, छोटे बच्चे हैं आखिर। तो पूरी इसके बारे में पूरा इंसिडेंट कहानी बता देती है, इस तरह से वह बता देती है। और इस तरह से सिस्टर जब यहाँ से जाती है तो उनकी सब बातें सुन रही होती है। सिस्टर को वो कहती है कि उस बच्ची से कि अब हम एक गेम खेलेंगे। देखो इस गेम में करना क्या है कि बस यह हथौड़ा उसको मारना है। वो जब सिस्टर की गाड़ी जा रही होती है, सिस्टर जब गाड़ी में बैठती है, सिस्टर की गाड़ी में जाती है, तो सिस्टर की गाड़ी का शायद सिस्टर को वह आगे आ जाती है और बच्ची, और गलती से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह उस हथौड़े से उसकी मौत कर देती है। ईस्ट उसे बहुत बुरी तरह से सिस्टर को और हथौड़े से इतनी बेरहम तरीके से मारती है कि सिस्टर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह सीधे वहाँ उस खिलौने वाली जगहों पर ले जाती है जहाँ की उनका इस तरह से वो बच्चा उन्हें देख लेता है और उसको ये हरकतें करते हैं। तब ईस्ट उसे देख लेती है। ईस्ट कहती है तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहना है, अगर किसी को कुछ बताया तो देख लेना, मेरे से बुरा कुछ नहीं हो, कोई नहीं होगा। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो इन दोनों में बातें चल रही होती है। देखो ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो सब पता चलता कि उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट से हो गई थी। इस तरह से दिखाया जाता है कि उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो उस बारे में डॉक्टर के पास उसे ले जाते हैं।
डॉक्टर के पास उसे ठीक करने के बाद डॉक्टर उसकी नॉर्मल हालत बताता है, वो ठीक कहता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि सिस्टर की मौत हो चुकी है। ये सब देखकर सिस्टर का कार एक्सीडेंट हो चुका है। ये सब सुनकर वे बड़े हैरान हो जाते हैं, आखिर वहाँ हुआ ऐसा क्या। तो इस तरह से दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती है। तो जहाँ भी देखो ईस्ट की पेंटिंगें दिखाई देती। ईस्ट एक ऐसी पेंटिंग बनाती है कि उसके बारे में, और तभी उसके बारे में कुछ पता चलता है। तब वो डॉक्टर लोग उसके बारे में पूर्ण जानकारी, विवरण जानकारी देते हैं। दरअसल यह एक मेंटल पागल बच्ची होती है, पागल औरत होती है, जो कि 26 साल की होती है, जो कि इस तरह से उसने हुलिया बना रखा होता है। ये बातें अभी उन्हें बाद में पता चलेगी, लेकिन अभी यहाँ पर उनके बारे में अभी और इंसिडेंट होना बाकी है। तो उसके पिता के बारे में वो भी कह रहे थे। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो लड़की फिर से वो हरकतें करने लगती, पेंटिंग अच्छी खासी बनाने लगती है। वो उसके बारे में, प्यार वारी के बारे में बताती है, और वो अच्छी खासी बातें, वो इस तरह से उल्टी सुल्टी बातें भी करती है। तुम्हें इसके बारे में, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये बातें कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो कहती है, उसकी माँ के पास जाती और वो माँ उसे फूल गुलाब देती, जो कि उसने उस गार्डन में लगा था। वो इतना गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। तब उन दोनों के बीच में और बहस हो जाती है। दरअसल तुमने उसे क्यों मारा? आखिर वो छोटी सी बच्ची गिड़गिड़ाते हुए उस लड़की के पास जाती है। दरअसल ये एक फूल तोड़ने की उसने जानबूझ के किया होता है, जिसके कारण उसने उसका फ़ायदा उठाया था, और ताकि वो उसके साथ उसे बिगड़ सके, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो सके, इसलिए उसने ऐसा किया होता है। तो ये बात सुनकर इन दोनों के बीच में बहुत बहस होती है। अब आगे दिखाया जाता है कि कहानी में एक और मोड़ आने वाला है, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता था। दरअसल उस लड़की ने जहाँ वो अपने वहाँ पर छुरा घोंप देती है, और वह नाम लेती है उस लड़की का। दरअसल वो बीमार है, और इस तरह से झूठा नाटक करके वो इस तरह का दिखाया जाता है कि वह उसने मारा है, मुझे मारा है, ये झूठ बोलती है। इस तरह से इतना बड़ा झूठ बोलती है कि क्या बोल, मैंने उसे कभी नहीं मारा, मैंने इस तरह से मारा ही नहीं था उसे। और तभी वो यहाँ से एक ड्रिंक लेती है। दरअसल उसने ड्रिंक पीना छोड़ दिया था, और फिर से वह ड्रिंक पीना शुरू कर देती है। शुरू करने वाली थी कि उसने ड्रिंक को गिरा दिया था। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बच्चा कुछ भूल गया है, और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लड़की फिर से ऑटोमेटिक ही गाड़ी चलाने लगती है। देखो बेटा, तुम अपना सामान भूल गए हो। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसका बैग वो फाड़ देती है, और गलती से वह आगे से वो कार अपना ऑटोमेटिक ही चल पड़ती है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि वो उसे मारना चाहती है, उस बच्ची को। और इस तरह से दिखाया जाता है वो इतनी हैरान हो जाती कि एक आदमी यहाँ पर कार रोकने की कोशिश करता है, पर वो कार एक बर्फ के ऊपर जा गिर पड़ती है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि वो बच्ची को बाहर निकालता है। और इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये सब हो क्या रहा, आखिर वो डॉक्टर क्या करो, तुम अपनी दवाइयाँ ठीक से नहीं ले रही हो। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें नींद में फिर से शायद तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। डॉक्टर से को भी वो समझाने की कोशिश करती है, पर वो कैसे मैंने छोड़ दिया था। इस तरह से उन दोनों के बीच में बहुत बहस। देखो, ये शराब की बोतलें फिर मुझे वहाँ मिली। देखो, तुम मुझसे झूठ बोल दी हो, और मैंने दरअसल वो शराब की बोतलें खरीदी तो थी, पर मैंने वो पी नहीं थी। ये वो लोग बोलती है उससे। और इस तरह से वहाँ दिखाया जाता है कि उसने शॉप किया था, पर उसने वो सारी बोतलें वहाँ उसमें गिरा दिया, हौदी में गिरा दिया था। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब वो इस तरह से बहुत गुस्सा हो रही होती है कि आखिर मेरी बात का अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो बाद में देख ले, तुम शायद पछताओगे इस बात को लेकर। इस तरह से वो बात को, देखो जो भी हो, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा बकवास बंद करो। और इस तरह से दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो कमरे से भाग रहा होता है, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसने कमरे में कुछ देखा होता है। दरअसल वो खेलने की कोशिश कर रहा होता है। वो कर्तव्य खेलने नहीं है। दरअसल ये देखो, वो पेंटिंग के जरिए उस ईस्ट की बातें को समझाने की कोशिश करती, ईस्ट ने किस तरह से बच्चे को गिराया था। और दरअसल वो बच्चा ये पूछना चाहता था कि तुमने देखा क्या? वो बोल नहीं सकती है। दरअसल वो बच्ची वो लिप रीडिंग की सहायता से ये कहना चाहती थी दरअसल। और वो सब बातें ईस्ट और उसकी सारी बातें सुन रही होती है। ईस्ट अब खतरे में ना होके, बल्कि ईस्ट सबके लिए खतरा बन चुकी थी, इसलिए उसके बारे में सारी जानकारी एकत्रित कर ली थी। दरअसल वह उसके बारे में एक नंबर इकट्ठा करती है। दरअसल यह एक पागल लड़की थी, यह मेंटल अस्पताल था जो कि एक उसके बारे में पता लगाया था। तो दरअसल ये मेंटल अस्पताल
इसकी पूरी जानकारी बनती है। तो इसमें उसने एक वेबसाइट के बारे में पता चलता था, तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी का विवरण मिलता है कि वह एक पागल औरत है और एक 26 साल की है जो कि खुलिया बना के सबको मारना चाहती है। दरअसल वो गलती से भाग गई थी और उसने जब उस लड़के ने जब खून देख लिया था तो वो उससे देखकर हमने ही मारा था, तो वो सबूत सारा जला दे, सबूत के साथ उस सारे जगहों को भी जलाना चाहती थी और उसको भी मारना चाहती थी। इस तरह से दिखाया जाता है कि वह आग लगा देती है और इस तरह से दिखाया जाता है कि वह जलकर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो आग में झुलसने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वह नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। पर उसे मारना चाहती है, पर उसकी माँ उसकी छोटी सी बच्ची उसे बचा लेती है, जो कि एक लिप राइटिंग के साथ से बोलना नहीं चाहती थी। पर इस तरह से दिखाया जाता है कि वो उन सबको देखकर यहाँ पर देखकर उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत दुखी हो जाती है। दरअसल वो हॉस्पिटल में होता है, वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस तरह से उसे बहुत भयंकर चोट लग जाती है और उसकी ऑक्सीजन उसकी निकाल देती है और उसे मारना चाहती है। उसे उस इंसिडेंट के बारे में बार बार याद आने लगता है और इस तरह से वो उस बच्ची को मार देती है। दरअसल वो बच्ची एक होती है, वो कहती है तुमने मेरी बच्ची को मारा। वो इस तरह से दिखाया जाता है कि वो इस तरह से वो भी बीमार पड़ जाती है। दरअसल उस पर भी बहुत कमजोरी आ गई थी, इसलिए वो लड़ने की क्षमता खो गई थी। इस तरह से वह दिखाया जाता है कि वह भी थोड़ा रिलैक्स करने की उसको भी सहायता थी, पर वो ऐसा नहीं करती है। यहाँ पर एक और इंसिडेंट होता है, वो रात भर शराब पीता है और यहाँ पर दिखाया जाता है वो छोटी सी बच्ची उसके पास आ जाती है और सोने लगती है। वो उसे किस करती है, इस तरह से दिखाया जाता है और वो उसे वो करने की कोशिश करते हैं। तभी वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब हरकतें करते हुए। तो इस तरह से वो पागल औरत और गुस्सा होने लगती। वो इस तरह से उन सब बातों को समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। और इस तरह से दिखाया जाता है कि अब उसे सारी जानकारी अब मिलती है, जो कि अब मैंने बताया था कि वो पागल थी, वो 26 साल की थी। दरअसल वो मेंटलिस्ट थी, वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती। इसका सारा ब्यौरा यहाँ मिल जाता था। दरअसल उसने अपना असली रूप अब दिखाना शुरू कर दिया था। अब वो असली रूप में आ चुकी थी। दरअसल वो एक झूठ पीट की लड़की थी और इस तरह से दिखाया जाता है कि उसने सारा कुछ नाटक किया होता है और वो एक 26 साल की औरत होती है जिसने नकली दांत लगाए होते हैं। इस तरह से दिखाया जाता है कि वह एक पागल है। ये बातें उसके सारे घोषित हो जाते थे। दरअसल उसका असली मुंह अब सामने आ जाता है, क्योंकि वह एक पागल थी, इसलिए उसकी सारी बातें यहाँ पर आ जाती। वो यहाँ पर बहुत भयंकर इंसिडेंट करने वाली थी। दरअसल वो असली रूप में आ चुकी थी। तो दिखाया जाता है कि उसने कमरे को बहुत तहस नहस किया है और अजीब अजीब पेंटिंगें बनाई है, जो कि इस तरह से दिखाया जाता है। अब वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो भयंकर हो चुकी थी और उसने पागल का रूप धारण कर लिया था और अब वो अपने असली ऑर्फन रूप में आ चुकी थी। दोस्तों ये डरावनी मूवी अब खतरनाक होने वाली थी। अब वो उसके बारे में घर फोन करने की कोशिश करती, वो जगह जगह तोड़ फोड़ करने लगती, क्योंकि उसका पागलपन और ज़्यादा बढ़ गया था पहले से भी ज़्यादा। पहले तो कंट्रोल में था, लेकिन अब वो ज़्यादा पागल होने लग गई थी। इस कारणवश उन सबके बीच में लड़ाइयाँ होती है। वो उसे भी मार देती और एक चाकू मार के उसे ख़त्म कर देती है। दरअसल उसे गुस्सा आ गया और वो पागल हो जाती और उसे डैड को मार देती और उसे देखकर वो बच्ची को भी मारना चाहती है। इस तरह से दिखाया जाता है। उस बच्ची ने उसे देख लिया था तो वो बच्ची को भी मारने के लिए निकल पड़ती। बच्ची वहाँ से दरवाज़ा बंद कर देती, उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और इस तरह से दिखाया जाता है कि वो आ जाती और इस तरह से दिखाया जाता है अपनी बच्ची को बचाने करती है, पर उसके पति मर चुके हैं। इस तरह से वो देखती है कि उसके मार दिया होता है। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अंदर जा रही होती है और इस तरह से दिखाया जाता है कि वो उसे भी कमरे में बंद थी और वो एक गाड़ी के अंदर शायद बंद थी या कमरे के अंदर, पर वो वहाँ से छत से कूद कर नीचे आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो उसे ख़त्म करना चाहती है। उसका पागलपन और बढ़ जाता है। वो 7 पुलिस लेकर अपने साथ आई होती है। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो पुलिस तो लेकर अपने साथ आई है, पर पुलिस वालों को भी वो खुद मार डालती है और इस तरह से दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, जिसके कारण वो गोलीबारी भी बहुत ज़्यादा होती है और वो बर्फ़ के नीचे गिर जाती है और इस तरह से वो भी दोनों बर्फ़ के नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर ये दिखाया जाता है और इस तरह से वो दिखाया जाता है कि वो उसे खुद भी बाहर निकले। वो कहती माँ मुझे बचा लो। उसने छारों घूंपा और वो एक ज़ोर से मारते उसकी गर्दन टूट जाती है, जिसके कारण वह नीचे पानी में गिर जाती है और अपनी बच्ची को पकड़कर बैठती है। दोस्तों ऑर्फन मूवी 2009 में रिलीज